आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाइटल ऑर्गन के बारे में जो कि मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, इम्यूनिटी, डिटॉक्सिफिकेशन इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ आपसे लिवर के बारे में। अगर आपको या आपके किसी नोन को लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए ही है। आयुर्वेद में लिवर डिजीज़ को यकृत रोग के नाम से बताया गया है। फैटी लिवर जो कि लिवर से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम है, दो तरह की होती है। पहले नंबर पर आती है एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और दूसरी होती है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। स्टडीज़ में या रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 10 में से आमतौर पर 3 लोगों को फैटी लिवर की शिकायत रहती है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें कि शुरुआत में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, जैसे कि थकान, पेट फूलना, पेट में दर्द रहना, भूख ना लगना, डिस्कम्फर्ट रहना, इस तरह के छोटे छोटे लक्षण दिखाई देते हैं। लिवर जो है वो हमारी बॉडी के लिए एक तरह की केमिकल फैक्ट्री है जिसका काम क्या है, हमारी टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म में लिवर जो होता है हेल्पफुल रहता है। बाइल की प्रोडक्शन जो होती है वो यही होती है, हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी यही बनता है। इसलिए जब इस केमिकल फैक्ट्री कहे जाने वाले लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है तो वो धीरे धीरे करके इसको कमज़ोर कर देता है। ये कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं और अपने फंक्शंस को ठीक से नहीं कर पाता, जिससे कि कई प्रॉब्लम्स, कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी कई बार पैदा हो सकती हैं। बीमारी होने पर या बीमारी बढ़ने से पहले कौन सी प्रभावकारी आयुर्वेदिक उपाय हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ हमने अपने खान पान में किस बात का ध्यान रखना है, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, कब हमने अपने खाने को खाना है, हम कौन सी चीज़ों को फॉलो करें, इन सब की जानकारी लेकर मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी हर्ब्स हैं जिनको कि लिवर को हेल्दी रखने में सपोर्टिव रोल निभाने में यूज़ किया जाते हैं। ऐसे ही 4 हर्ब्स का काढ़ा बनाकर पीना जो है लिवर को सपोर्ट कर सकता है। तो 4 हर्ब्स कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले आती है पुनर्नवा, फिर आती है गिलोय, तीसरे नंबर पर आती है सौंठ, और चौथी और आखिरी हर्ब है हल्दी। काढ़ा बनाने से पहले हम इन 4 जो हर्ब्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। पहली बात करते हैं पुनर्नवा के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, पुनर्नया बनाने वाली, मतलब हमारे शरीर को नयापन देती है। इसकी रूट्स का हमने प्रयोग करना है काढ़ा बनाने में। ये हर्ब जो है टिश्यू रीजनरेशन में भी हेल्पफुल रहती है, टॉक्सिन्स को यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है। आप ये भी कह सकते हो कि ये नेचुरल डायरेटिक है, मेटाबॉलिज्म बूस्टर है, इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग हो, उसको कम करती है। अगर हम दोषों की बात करें जो आयुर्वेद में वर्णित दोष हैं, तो ये तीनों दोषों वात, पित्त, कफ का बैलेंस बनाकर रखती है। काढ़े में प्रयोग होने वाली दूसरी हर्ब जो है वो है गिलोय। आयुर्वेद में गिलोय जो जिसको कि गुड़ूची भी कहा जाता है, वो लिवर हेल्थ के लिए उपयोगी कहा गया है, विशेषकर पित्त से रिलेटेड विकारों में। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं जिनकी वजह से लिवर सेल्स के ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं, उससे बचाती हैं। अगर हम पारंपरिक रूप से इसे भूख और डाइजेशन को सपोर्ट करने और शरीर में मेटाबॉलिज्म को स्टेबल करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तीसरी आती है हर्ब सौंठ, जो कि अदरक का ही ड्राइड फॉर्म होता है। अदरक जब सूख जाता है तो वो सौंठ बन जाती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है और इसके साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी मदद करती है। जो फैटी लिवर अक्सर जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही जुड़ा होता है, और कुछ स्टडीज़ में जिंजर के सप्लीमेंटेशन से इंसुलिन रेजिस्टेंस मार्कर्स में सुधार देखा गया है। क्लिनिकल रिसर्च में जिंजर सप्लीमेंटेशन से कुछ जो लिपिड के पैरामीटर्स हैं जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल में भी सुधार देखा गया है। इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी सक्षम रहती है जिंजर। लिवर एंजाइम्स जो हैं जो जैसे कि ALT और जो भी, उसमें भी कमी देखी गई है। चौथे नंबर पर आती है हल्दी। अगर हल्दी फ्रेश मिल जाए, जिसको कि कच्ची हल्दी कहते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हो।
हल्दी की प्रॉपर्टीज तो आप सबको भी पता ही है। हल्दी को रसायन कहा गया है, रसायन औषधि के अंदर लिया गया है। ये हमारे खून को साफ करती है, एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होती है। हल्दी हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और लिवर डिजीज में बढ़ने वाले जो दूषित पित्त है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। काढ़ा बनाने के लिए हमने गिलोय की जो स्टेम है वो 2 से 3 ग्राम, पुनर्नवा की रूट्स को भी 2 से 3 ग्राम, हल्दी जो है वो हमने आधा चम्मच के करीब, और सौंठ जो है वो 1/4 चम्मच के करीब लेनी है। पानी आपने 2 कप लेना है। 2 कप पानी में हमने गिलोय और पुनर्नवा डाल देना है और धीमी आंच पर इसको उबाल लेना है जब तक ये 1 कप शेष रह जाए। अब इसमें हमने हल्दी और सौंठ डालकर 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। फिर छानकर इसको हमने हल्का गुनगुना पीना है। हमने इसको दिन में 2 बार पीना है। आधा कप आप सुबह खाली पेट पिएंगे और दूसरा आधा कप जो है, बचा हुआ आधा कप है, वो आप शाम को 5 से 6 बजे के बीच में पी सकते हैं। लिवर क्योंकि हमारा वाइटल ऑर्गन है तो हर व्यक्ति जो होता है उसकी वो अपने लिवर को स्वस्थ रखना चाहता है। तो इसलिए मैं कुछ और ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही सरल उपाय हैं, जिसको कि अगर हम उनमें से कुछ उपायों को अगर हम अपने जीवन में ले लेते हैं तो हमारा लिवर जो होगा हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, करेले का सेवन, जिसको कि बिटर गॉड कहा गया है। ये लिवर को स्टिमुलेट करता है, फैटी लिवर से फाइट करता है। इसकी बिटरनेस जो होती है लिवर की डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स को स्टिमुलेट करती है। ये फैट के ब्रेकडाउन में भी हेल्पफुल है। हम जूस या सब्जी जिस रूप में आपको अच्छा लगे उस रूप में आप करेले का सेवन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा माना गया है। ये लिवर को स्टिमुलेट करता है, दीपन पाचन का काम करता है, वायु का अनुलोमन करता है, मीन्स वायु को शरीर के पार्ट से, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। बॉडी को एफिशिएंटली फैट को प्रोसेस कर पाती है और ब्लड शुगर लेवल में भी कंट्रोल करता है एप्पल साइडर विनेगर। हमने कभी भी जो एप्पल साइडर विनेगर है उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना है। हमने अगर आप लेना चाहते हैं इसको तो आपने करीब 10 मिलीलीटर के करीब एप्पल साइडर विनेगर को आधा कप पानी में डालकर उसको डाइल्यूट कर सुबह खाली पेट ले सकते हो, या जो टाइम आपको सूटेबल लगे तब आप इसका सेवन कर सकते हो। तीसरे नंबर पर हम जीरा अजवाइन का पानी पियेंगे तो वो भी हमारे लिवर के लिए अच्छा रहता है। हमने 2 कप पानी में आधा चम्मच के करीब जीरा और आधा चम्मच ही हमने अजवाइन डालकर उसे उबाल लेना है। जब 1 कप शेष रह जाएगा तो हमने उसको उतार कर छान लेना है और उसमें हमने थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर उसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने खाना खाने से आधा घंटा पहले पियेंगे। तो इससे हमारी जठराग्नि जो होगी वो दीपन हो जाए, जठराग्नि दीप्त हो जाएगी, भूख लगने लग जाएगी और बिना पचा हुआ जो खाना हमारे शरीर में पड़ा हुआ है वो भी पच जाएगा। ब्लोटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी और कुछ दर्द है तो उसमें भी राहत मिलेगी। जब डाइजेशन ठीक होगा, मेटाबॉलिज्म में सुधार होगा तो इन टर्न क्या होगा, फैट डिपोजिशन जो है वो कम होने लग जाएगा। ऐसे ही ग्रीन टी जो होता है उसको भी हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि लिवर को हेल्थ के लिए बढ़िया है। और ग्रीन टी जो होती है लिवर एंजाइम्स को बैलेंस भी करती है, लिवर के एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन को कम करने में भी मदद करती है। अगर आप ग्रीन टी का सेवन करते हो तो एटलीस्ट दिन में 2 बार इसको पीजिए। आप जूस या चूरन के रूप में आंवला का सेवन भी कर सकते हो। लिवर फंक्शंस को बढ़ाने और लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्पफुल रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है आंवला। हम इसके साथ साथ पंचकर्म चिकित्सा का भी किसी आयुर्वेद चिकित्सक की निगरानी में इसको भी कर सकते हैं। जैसे वर्षा ऋतु चल रही है जिसमें कि हमारा वात दोष बड़ा होता है, तब हम बस्ती चिकित्सा ले सकते हैं। शरद ऋतु में जबकि हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप होता है तो विरेचन चिकित्सा सुझाई जाती है। और बसंत ऋतु में कफ को शमन के लिए वमन चिकित्सा अच्छी रहती है। तो आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह से ऐसा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें कुछ अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस की बहुत ज़रूरत होगी। उसमें क्या आता है, खाना में लाइट, इजी टू डाइजेस्ट, जैसे कि मूंग दाल, मसूर दाल, मिलेट्स का प्रयोग कीजिए क्योंकि मिलेट्स जो होते हैं रुक्ष होते हैं जिससे कि फैट जो डिपॉजिट है वो कम होने लग जाएगा। डिनर हमें टाइम पे करना है, मैक्सिमम 7 बजे तक कर लीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जो इसमें लिवर की प्रॉब्लम में अच्छी रहती है जिससे कि अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा पच जाएगा और फैट कम हो जाएगा। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन भी जो होते हैं मन को स्टेबल करते हैं
जिसका सीधा असर हमारी गट पर पड़ता है। तो योग आसन में जो अच्छे आसन जो इसके लिए रहते हैं वो है पवन मुक्त आसन, पश्चिमोत्तानासन। ये इसलिए अच्छे रहते हैं कि इनका असर जो होता है जब हम इनको करते हैं तो हमारे पेट पर इसका प्रेशर पड़ता है, जिससे कि कंडीशन में सुधार होने लग जाता है। पानी पीना है तो एनफ क्वांटिटी में, जितनी आपको ज़रूरत है उतना पानी भी पीजिए। ओवर ईटिंग को अवॉइड कीजिए ताकि आपके लिवर पर अननेसेसरी प्रेशर ना पड़े। जो पिथ इंक्रीजिंग फूड हैं उनको अवॉइड करिए, जैसे कि स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, रेड मीट, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा सॉल्ट को भी अवॉइड करेंगे और अल्कोहल को बिल्कुल ना कहेंगे। हमारा लिवर जो है हमारे लिए दिन रात काम करता रहता है। हम उसे तभी याद करते हैं जब हमारी रिपोर्ट में फैटी लिवर लिखा हुआ दिखाई देता है। जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, डॉक्टर बोलता है फैटी लिवर है, तब हमें याद आता है। लेकिन लिवर की केयर जो है रिपोर्ट आने के बाद नहीं, हर दिन प्लेट और हर दिन की लाइफस्टाइल से शुरू होती है। तो आज से ही छोटा सा चेंज कीजिए, थोड़ा कम खाइए, बेहतर खाइए और रोज़ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर कीजिए। शुगर और प्रोसेस्ड फूड को कंट्रोल कीजिए और अपने लिवर को इग्नोर नहीं किए, उसको इम्प्रूव कीजिए। जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं छोटे छोटे उपाय, आप उनमें से कुछ भी अगर अपना लेते हैं, 15 दिन एक उपाय को अपनाइए, फिर दूसरे को अपनाइए, इससे आपकी लिवर की हेल्थ अपने आप ही इम्प्रूव होने लग जाएगी। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।